हाँ, तो आज का जो टॉपिक है वो है परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन। जो रिफ्लेक्ट हो रहा है रे किरण, उसका फिर से क्या हो जाएगा परावर्तन। जैसे कि एक यहाँ पे बनाए हुए हैं कि ये मिरर है, दर्पण है, और ये दूसरा दर्पण ये है। देखो यहाँ से कोई भी टॉर्च मारते हैं, ठीक ना, यहाँ से कोई भी टॉर्च, यहाँ से लाइट अगर मारेंगे, एक एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो आईने से भी दिखाएंगे इसको, दर्पण से भी, कि यहाँ से ऐसे रखते हैं, देखो लाइट जल रहा है, ठीक ना। तो ये वाला जो है, हाँ, ये जो लाइट है ना, ये यहाँ से जाएगा टकराकर, तो ये जो लाइट यहाँ से निकल रहा है, चाहे टॉर्च हो या सूरज का रोशनी कोई हो, तो इस दर्पण से टकरा के तो कहीं ना कहीं परावर्तित होगी ना, रिफ्लेक्ट होगी। और यहाँ पे क्या किया, अब दूसरा हम आईना लगा, ठीक है ना। जो दूसरा आईना आएगा वो भी तो परावर्तित करेगा, उसको करेगा ना। तो इसी फेनोमेना को, है ना, इसी क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित प्रकाश का पुनः फिर से परावर्तन, ठीक है ना। देखो अब देखो ना, इसको ध्यान, आपकी किरण आई पहले वाले पे और यहाँ से परावर्तित होके दूसरे वाले पे गई, ठीक। अब फिर दूसरे वाले से ये जितने एंगल पे है ना, उतने एंगल पे इधर निकल जाएगी, ठीक ना। ये दूसरे एंगल पे निकल जाएगी। ये मान लो ऐसे निकली, थोड़ा 90 डिग्री बन गया था, इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री पे कोई भी लाइट जाएगी तो वो 90 डिग्री पे ही निकल जाएगी। मेरा मतलब समझे। अगर ये लाइट, ये मिरर ऐसे है या कोई दर्पण ऐसे है और लाइट अगर एकदम 90 डिग्री पे फेंको, किस पे 90 डिग्री पे डालो, ये 90 डिग्री बनेगा ना। यानी आपकी किरण किसी भी दर्पण पे 90 डिग्री अगर गिर जाए तो उसी पे वापस भी चली जाती है, यानी जो तुम्हारा परावर्तित किरण है वो भी 90 पे ही वापस चली जाएगी। अभी दिखाएंगे, ठीक ना। इसलिए इसको थोड़ा सा हम बदल देंगे क्योंकि 90 पे लग रहा था। देखो ये जितने पे आएगी उतने पे ही निकल जाएगी ना, ठीक। 90 पे नहीं ना लग रहा है, हाँ नहीं, ठीक, थोड़ा सा इधर। तो अब यहाँ से जो है ये भी कहाँ, कहीं इधर भाग जाएगी, ठीक है। तो देखो इस वाले आईने के लिए, आईने नंबर 2 के लिए जो इसका परावर्तित किरण है वो इस 2 नंबर वाले आईने के लिए क्या बन जाएगा, आपतित किरण नहीं होगा। बोलो गलत है, हाँ या ना। सुबह का समय है, बोलो खाकर आए हो जी। हाँ, तो थोड़ा सा आवाज होना चाहिए ना। अब बताओ, देखो आपतित किरण पहले वाले पे गिरी तो यहाँ से परावर्तित होगी, तो पहले वाले आईने के लिए तो ये परावर्तित ही किरण है, लेकिन दूसरे वाले के लिए कौन सा किरण बन जाएगा, आपतित नहीं होगा। और यहाँ से कौन निकलेगा तब फिर से, परावर्तित किरण, परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड, परावर्तित है ना, रिफ्लेक्टेड। ये आया समझ में। और यही इसका यूज बहुत जगह है, खासकर हम जो कॉमन यूज बता देते हैं। सैलून वगैरह में जाते हो ना, गए हो कि नहीं गए हो, घर भी काट लेते हो, गए तो अच्छे सैलून में जाओगे तो जो काट तुम्हारा सैलून होता है वहां शीशा लगा होता है, एक आगे भी एक पीछे भी, और उसमें बस तुम्हारा इमेज 3-4 बार दिखता है ना, कई बार रिपीट हुआ रहता है, होता है ना। तो यही एप्लीकेशन है, यही कारण है, परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन होता है, जिसके कारण बहुत क्या बोलते हैं, इमेज बनता है ना, जो प्रतिबिंब है वो बहुत बार बनता है, ठीक है। आ रहा है समझ में, यही कारण है। अब इसको दिखाते हैं हम तुमको एक आईने से। देखो एक ये आईना है और एक ये आईना है ना। आप तो इधर इसको पकड़ो है ना, इसको लाइट थोड़ा मारेंगे, उसको एडजस्ट करना, ठीक है। कहाँ जा रहा है अभी, यहाँ जा रहा है, थोड़ा और ऊपर उठा आईने और उठा, कहाँ चला गया, इधर आ जा, तू आ जा, निशु आ जा, तुम वहीं ठीक थी, निशु आ जा। इसको पकड़ना, देखो एडजस्ट करने की कोशिश करना।
दिख रहा है? दीवार पे फोकस करो। तुम ठीक थी। देखो मेरे हाथों पे भी आ गया। दिख रहा है मेरे हाथ पे? यस सर। तो क्या दिख रहा है? यहाँ हम मार रहे थे, यहाँ से वहां और वहां से यहाँ, ठीक ना? तो जो इस आईने पे मार रहे थे, ठीक ना, इस आईने पे जो मार रहे थे ये था आपतित किरण, ठीक, और यहाँ से जो निकल के वहां गया ये परावर्तित किरण। लेकिन इस वाले आईने के लिए वो क्या बन जाएगा? आपतित किरण, ठीक, और यहाँ से फिर आया मेरे पास परावर्तित। इसी को बोलते हैं परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन, ठीक है? चलो बैठ जाओ। आया समझ में? और एक और चीज, ये कितना इसमें इमेज बनेगा, मतलब कितना तुम्हारा फोटो दिख पाएगा उस सलून में, वो डिपेंड करता है कि इसको कितने कोण पे सेट किया गया है ना? इसको कितने कोण पे सेट किया गया है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला बता देते हैं, तो तुम्हारे क्लास के लिए भी जरूरी नहीं है। एन होता है नंबर ऑफ इमेज, मतलब कितना प्रतिबिंब तुम्हारा बनेगा, वो होता है 360 डिग्री बटा थीटा। थीटा बोलते हैं एंगल, कितने एंगल पे सेट किया गया है, 60 पे 45 पे, ठीक ना? समझ में आ रहा है? ये इस पे डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए भी इतना ही जान लो, जब हायर क्लास में जाओगे 9th क्लास में और 9th और 10th में, तो ये और आगे देखने को मिलेगा कैसे बनता है, ठीक ना? बस ये समझ लो कि हम ये भी निकाल सकते हैं, अगर दो आईना है, अगर दो आईने को आमने सामने रखा जाए तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितना उसमें इमेज बनेगा, यानी प्रतिबिंब तुम्हारा कितना बार बनेगा, 4 बनेगा कि 5 बनेगा, हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है? आ रहा है समझ में? तो खैर अभी इसको बस देख लो, अभी हायर क्लास में जाओगे तो और पता चलेगा। अब एक और चीज है जो इसके बाद हमको पढ़ना है, उसको बोलते हैं पेरिस्कोप। कि कभी कभी देखे होगे ना पनडुब्बी वगैरह, पनडुब्बी हो गया, उसमें क्या करते हैं? पनडुब्बी में मान लो बाहर हमको कुछ देखना है तो कैसे देखता है? या टैंक होता है ना, समझ रहे हो? टैंक का आगे तो शीशा नहीं रहता है, देखे हो टैंक में शीशा? तो कैसे देखता होगा अंदर वाला जो सैनिक है? या पनडुब्बी में नहीं पता? अरे पनडुब्बी में फिल्म भी नहीं देखे हो कोई? नहीं था? पनडुब्बी के अंदर ऐसे करके लगा के देखता है, ऐसे एक पाइप जैसा आगे ऊपर निकला हुआ होता है, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर पाइप जैसा निकला हुआ होता है, वो पानी के अंदर ही है, लेकिन ये जो पाइप जैसा यहाँ एकदम इसी तरह का शेप होता है, ऐसा। यहाँ पे आंख देगा अपना, ठीक है? यहाँ पे, यहाँ आंख है, यहाँ से अंदर से देखता है, यहाँ बाहर क्या है वो सब दिखता है, पता है? सर वहां से टेढ़ा हुआ कैसे दिखेगा? हाँ बताते हैं ना, यहाँ पे आईना होगा और एक यहाँ आईना होगा, ठीक है? देखो एक दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप। और हिंदी में इसी को हम लोग को पढ़ना है परिदर्शी। क्या बोलते हैं इसको? और इंग्लिश में पेरिस्कोप। इसका काम क्या है कि जो हमारे डायरेक्ट व्यू से है ना, जो हमारे डायरेक्ट जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको भी हम लोग इसकी मदद से देख सकते हैं। जैसे कि ये खिड़की है ना, खिड़की के बाहर भी देख सकते हैं, बिना खिड़की को ऐसे झांके हुए हम नीचे से ही उधर का चीज देख सकते हैं। मान लो हम यहाँ छुप के देखना चाहते हैं, ठीक ना? हम यहाँ नीचे हैं लेकिन हम ऊपर का देख लेंगे। हाँ देखो, वहां जो आदमी है ना बाहर खेत में, वो यहाँ से हम देख सकते हैं नीचे से, मतलब हम ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, हम यहाँ छुप के यहाँ से नीचे से देख सकते हैं कि वो आदमी कौन है। तो यही पनडुब्बी में, पूरी पनडुब्बी को ऊपर लाने की जरूरत नहीं है, या टैंक में बाहर निकल के देखने का जरूरत नहीं है। टैंक में बाहर ऐसा ही सिस्टम लगा होता है ना, मिरर, जनरली प्लेन मिरर का यूज करते हैं। तो वहां से जो भी प्रकाश आएगी वो इसमें टकराएगी और इससे टकराकर इसमें, तो उसका पहले प्रतिबिंब इसमें बनेगा और वो वाला टकराकर
इसमें बनेगा। देखना है, आओ देखो, बाहर का दिखेगा। पकड़ो, अरे देखो ना, जल्दी जल्दी आओ एक एक करके। देखो तो, नीचे नीचे बैठो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और किसी हो? हाँ दिख रहा है? दिखा ना? हाँ? हाँ अच्छा, बाहर का तो है ही है। मान लो हम यहाँ है, ठीक, हट जाओ। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, हम यहाँ नीचे छुपे हैं, ठीक ना? अब यहाँ से देखो, नीचे से दिख सकता है, देखना किसी को? अब दिख रहा है ना? हम तो नीचे देख रहे हैं, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि हम देख रहे हैं, है ना? हाँ, तो चोरी वाला ये चीज है, समझे? चोरी छिपे किसी के घर में देखना हो तो करेगा, ठीक है? तो ये पेरिस्कोप होता है, ठीक ना? इसको परिदर्शी बोलते हैं। इसको बना सकते हो घर में भी। देखो होता क्या है, इसको 45 डिग्री पे दोनों को सेट किए, इस पे एकदम 90 डिग्री पे क्या गिरता है तुम्हारा लाइट किरण, और वो 90 डिग्री पे गिरेगा, और 90 डिग्री पे इस पे इस वाले पे भी गिरता है, और वो हमारे सीधे आंखों पे गिरता है। इसीलिए हमको बाहर वाली चीज आसानी से अंदर बैठे बैठे देख सकते हैं। ये पेरिस्कोप का नियम है ना? 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे सेट करो आईने को, जो बाहर की किरण है, लाइट है, वो इस पर टकराएगी और 90 डिग्री पे नीचे आएगी और तुम्हारे आंखों में सीधा ये दिखेगा, ठीक है? ये पेरिस्कोप का रूल है, समझ में आया? तो एक और चीज जो है, ये तो हो गया पेरिस्कोप का। एक और तुम लोग के लिए थोड़ा सा एक एक्टिविटी मान लो, और या प्रोजेक्ट टाइप में मान लो, कैलिडोस्कोप बना के लाना है। पहली बार सुने हो? बहुमूर्ति दर्शी कैलिडोस्कोप। हम बताते हैं कि कैसे इसको बनाना है, ठीक ना? और कोशिश करना कि ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, स्केल से ही, मिरर का यूज नहीं पड़ेगा। वैसे इसमें मिरर का यूज पड़ता है, लेकिन बिना मिरर के भी इसको हम लोग बना सकते हैं नए स्केल से। अगर स्केल नया होगा, 3 स्केल से ऐसे ये 3 स्केल को ऐसे जोड़ दो, और इधर वाले को एकदम एक पारदर्शी प्लास्टिक होगा, कोई भी प्लास्टिक, थोड़ा मोटा वाला प्लास्टिक होता है ना, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, जो इधर एक साइड से दूसरी साइड लाइट पास हो जाए, वैसा यहाँ पे भी चिपका देना, और यहाँ पे भी ये वैसा ही चिपकाओगे, लेकिन इसमें होल होना चाहिए, एक होल। यहाँ पेपर भी चिपका सकते हो, और उस खाली बीच में वो होल कर देना, काला पेपर इसमें चिपका देना और होल कर देना, और इस पूरे स्केल को किसी पेपर, काले पेपर से कवर कर देना। लेकिन अंदर कवर करने से पहले, इसको कवर करने से पहले इसमें कुछ रंगीन तुम कुछ भी डाल सकते हो, या टूटा हुआ चूड़ी जो होगा वो भी अंदर डाल सकते हो। इसमें दिखेगा रिफ्लेक्शन, है ना? कि जो अभी हम बताए हैं परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। अभी जितना कुछ एग्जाम्पल हुए हैं ना, सब इसी का एप्लीकेशन है, परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन। ये जो पेरिस्कोप बोले, ये भी इसी का एप्लीकेशन से बना हुआ। कैलिडोस्कोप जो भी बोल रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, बहुमूर्ति दर्शी, तो ये भी इसी का एप्लीकेशन है। तो इसमें लाइट एक दूसरे में बहुत बार रिफ्लेक्ट होता है, किरण जो है बहुत बार परावर्तित होता है, जिसके कारण एक ही वस्तु का बहुत ज्यादा प्रतिबिंब बनता है ना, इमेज बनता है, और बहुत सुंदर दिखता है। तो इसको हम बनवाने का एक समझो एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों तक दिखा हो जाएगा ना।